नमस्कार साथियों, महाराज अग्रसेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन लाइन और ओवरहेड लाइन, तो कल अपने कोरोना प्रभाव जो कि ट्रांसमिशन लाइन में होता है उसके बारे में अपने पढ़ा था। तो आज अपने त्वचा प्रभाव या स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव जिसको अपने इंग्लिश में स्किन इफेक्ट बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले जो मोस्टली इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपका त्वचा प्रभाव है, ट्रांसमिशन लाइन और जो आपकी वितरण लाइन है, उन दोनों में ही ये प्रभाव पाया जाता है कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन और जो आपकी वितरण लाइन है, उन दोनों के अंदर जो आपका त्वचा प्रभाव स्किन इफेक्ट है पाया जाता है। और बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, जो आपका त्वचा प्रभाव है वो सबसे अधिक एसी सप्लाई, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, सबसे अधिक उसमें पाया जाता है, जबकि डीसी में यह बिल्कुल ना के बराबर होता है। सबसे अधिक एसी में होता है और डीसी में बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो अब देखो त्वचा प्रभाव या स्किन इफेक्ट क्या होता है, बड़े आराम समझना, बिल्कुल साधारण आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे कोई आपका कोई चालक है, आपका ये चालक है, इस चालक में से करंट फॉलो हो रहा है, तो जो करंट है इस चालक के मध्य भाग यानी कि जो बीच वाला भाग है, उसमें जो आपका करंट है वो बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होता। जो उसकी ऊपरी त्वचा है ओनली उसमें से ही प्रवाहित हो रहा है, उसको अपने स्किन इफेक्ट या त्वचा प्रभाव कहते हैं। तो लिख रहा हूं, किसी चालक में से धारा मध्य भाग में से प्रवाहित न होकर उसकी ऊपर वाली सतह से अधिक प्रवाहित होती है, तो उसको अपने त्वचा प्रभाव या स्किन इफेक्ट कहते हैं। और यह प्रभाव आपका एसी में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद जो त्वचा प्रभाव है, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ लेते हैं, जो त्वचा प्रभाव सबसे अधिक पैदा करते हैं या इसको प्रभावित करते हैं। तो आपका नंबर 1 आपका त्वचा प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका F समानुपात हो जाएगा। जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है, वैसे वैसे आपका त्वचा प्रभाव या स्किन इफेक्ट का मान बढ़ता है। तो अब देखो ध्यान देना, क्योंकि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो उनमें तो जो आपकी आवृत्ति होती है वो मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में होती है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। तो उन सभी में जो चालक है वो खोखले चालक प्रयोग करते हैं, खोखले चालक प्रयोग किए जाते हैं। और मोस्टली बात जो आपकी डीसी में है, तो डीसी में जो आपकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। तो आवृत्ति शून्य होगी तो आपका त्वचा प्रभाव क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से याद होगी आपको। नंबर 1 बात जो कारक है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी की त्वचा प्रभाव आपका समानुपात होता है। तो सेकंड बात आपका है चालक का व्यास, चालक का व्यास। तो चालक के व्यास के भी यह प्रभाव आपका समानुपात होता है। जैसे जैसे चालक का व्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका त्वचा प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जैसे अपने कोई 25 mm स्केल का कोई चालक है, तो उस चालक में जो आपका है उसको अपने करें तो 5 mm स्केल के 5 mm स्केल के आप 5 चालक यूज कर लो। तो इस जो 25 mm स्केल वाले में जो स्किन इफेक्ट है वो सर्वाधिक होगा, लेकिन अपने 5 mm स्केल के जो अपने लगाते हैं चालक, तो इनमें आपका जो स्किन इफेक्ट है वो प्रभाव सबसे कम होगा। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर चालक के व्यास पर भी डिपेंड करता है आपका त्वचा प्रभाव। और 3 नंबर जो है वो चालक की आकृति, यानी कि इसकी जो शेप है ना। तो एक आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, देखते सारे ही लगभग दूसरा देखते हैं, लेकिन थोड़ा लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ी सपोर्ट मिलती रही आपकी तरफ से। तो 3 नंबर आपके चालक की आकृति है। तो अगर चालक आपका सीधा है या ठोस है, अगर आपका चालक सीधा या ठोस है तो इस चालकों में आपका स्किन इफेक्ट सर्वाधिक होता है। तो अपने इन जो चालकों की आकृति है वो एक खुरदरी कह लो, यानी खुरदरी सतह वाला अपने चालक प्रयोग करके है ना इस प्रभाव को अपने कम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका चालक खुरदरी है ना, तो फिर आपका वो कोरोना प्रभाव सर्वाधिक हो जाएगा भाई, है ना। तो अगर आपका चालक की आकृति सीधी है, ठोस है, तो उसमें स्किन इफेक्ट आपका सर्वाधिक होगा। और नंबर 4 की अपने बात करें तो अगर चालकों की जो धारणशीलता है वो उच्च है, चालकों की धारणशीलता जो उच्च है, तो इन पदार्थों में भी आपका स्किन इफेक्ट अधिक होता है। उच्च धारणशीलता वाले चालक भी आपका त्वचा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो एक बार फिर देख लेना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है आपका, फ्रीक्वेंसी के समानुपात होता है, चालक के व्यास के समानुपात होता है, चालक की आकृति का सीधी और ठोस है तो आपका त्वचा प्रभाव सर्वाधिक होगा। अगर उच्च धारणशीलता वाले पदार्थ है तो भी आपका त्वचा प्रभाव सर्वाधिक होगा। तो इनको कम करना है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मान कम कर देना, चालक का व्यास जो अपने चालक का जो कम व्यास के आप प्रयोग में ले लो भाई, तो त्वचा प्रभाव कम हो जाएगा आपका। चालक की आकृति है वो सीधी या ठोस ना रख के उसको खुरदरी अपनी लड़ीनुमा प्रयोग कर लो तो भी आपका त्वचा प्रभाव कम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर कुछ धारणशीलता वाले पदार्थों के अलावा आप जिनकी धारणशीलता कम है आप उनको प्रयोग में लेके आ जाओ तो भी आपका कोरोना प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये आपका स्किन इफेक्ट या इसको अपने त्वचा प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा आपका एक ट्रांसमिशन लाइनों में एक आपका प्रभाव और है जिसको अपने समीपता प्रभाव, इसको अपने इंग्लिश में प्रॉक्सिमिटी प्रभाव कहते हैं, समीपता प्रभाव या प्रॉक्सिमिटी प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव का जो मुख्य जो आपका सप्लाई एसी है तो
एसी सप्लाई में सर्वाधिक होता है, डीसी में नैगुणिक के बराबर है, डीसी में आपका नैगुणिक के बराबर है। तो होता क्या है, स्निग्धता प्रभाव, जैसे कोई आपका कोई चालक है, कोई आपका इसमें चालक है, इस चालक में से करंट या धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके बिल्कुल पास में चालक और पड़ा है, तो इस चालक से इसी चालक में भी क्या है, एक विपरीत दिशा में एक करंट फॉलो होने लग गया, इसके विपरीत दिशा में एक करंट फॉलो होने लग गया। तो उस प्रभाव को अपने समीपता या प्रोक्सिमिटी प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए चालकों के बीच की दूरी भी अपने हिसाब से रखते हैं अपने, और डीसी में ये नैगुणिक के बराबर है और एसी में सर्वाधिक होता है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका।